हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एनिमे की इस दुनिया में। तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में ग्लेन और सिस्टीन उसी आदमी के बारे में बात कर रहे थे जहाँ पर सिस्टीन उसे कुछ कहने की कोशिश कर रही थी। तभी ग्लेन उसे रोककर कहता है, अरे नहीं नहीं नहीं, तुम्हें थैंक्स कहने की कोई जरूरत नहीं है, यह तो मेरा काम था तभी सिस्टीन जोर से कहती है, ओ बुड़बक, वो बात नहीं है, आपकी पैंट नीचे उतर गई है। इसके साथ ही ये सीन कट होता है और हम उस आदमी को बंधे हुए देखते हैं और वहाँ सिस्टीन से ग्लेन को पता चलता है कि बाकी के थग्स रूमिया को अपने साथ लेकर गए हैं। और तभी ग्लेन को उस आदमी के हाथ पर एक टैटू नजर आता है जिसे देखकर उसे कुछ तो याद आता है, लेकिन इससे पहले कि वो आवाज करने लगता है। दरअसल ये एक कम्युनिकेशन डिवाइस है और उसके दूसरे एंड पर सेलिका होती है। ग्लेन उसे सब कुछ बता देता है कि लुटेरों ने एकेडमी को बंदी भी बना लिया गया है। तो फिर वहीं आगे सेलिका के पूछने पर ग्लेन बताता है कि ये ग्रुप रिसर्च ऑफ डिवाइन विजडम है और उसने ये उनके टैटू से पता लगाया है, जिसे सुनकर सेलिका थोड़ी शॉक हो जाती है क्योंकि ये एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता है। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो लोग उनकी एकेडमी में क्या कर रहे हैं। आगे ग्लेन सेलिका को वो जहाँ पर भी है टेलीपोर्टेशन सर्कल का यूज करके यहाँ आने के लिए कहता है, जिस पर सेलिका कहती है कि मेरे हिसाब से अगर उन्होंने एकेडमी को चारों तरफ से घेर लिया है तो उन्होंने टेलीपोर्टेशन भी डिस्ट्रॉय कर दिया होगा। और उन दोनों के हिसाब से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को ऐसा करने के लिए जरूर किसी अंदर के आदमी ने ही मदद की होगी, क्योंकि उसके बगैर तो इतना सब करना पॉसिबल ही नहीं हो सकता है। लेकिन फिर भी सेलिका कहती है कि मैं जल्द से जल्द वहां आने की कोशिश करती हूँ। और वो कॉल एंड करने से पहले ग्लेन से कहती है, सुनो, तुम मरना मत। अब ये सब होता हुआ देखकर सिस्टीन रोते हुए कहती है कि आप बिल्कुल सही थे प्रोफेसर, मैजिक काफी बुरी चीज है। आज मैजिक की ही वजह से रूमिया खतरे में है और हम उसे बचा भी नहीं पा रहे हैं। जिस पर ग्लेन कहता है कि घबराने की कोई बात नहीं है बिल्ली, मैं बाकी दो लुटेरों को ढूंढकर उन्हें मार दूंगा और रूमिया को तो बचा कर ही रहूंगा। तो वहीं ग्लेन की ये सारी बातें सुनकर पास ही में बंधा हुआ वो आदमी हंसने लगता है। क्या तुम उन्हें मारोगे? मैंने सही सोचा था, तुम बिल्कुल हमारे जैसे ही हो। जिस पर ग्लेन कोई जवाब दे पाता इससे पहले ही वहाँ पर एक मैजिक सर्कल ओपन होता है जिसके अंदर से ढेर सारे, वाह, हमारे बॉस ने इन्हें यहाँ पर समन किया है हमारा साथ देने के लिए। लेकिन तभी उनमें से एक हड्डी का ढांचा उस आदमी के पास, लगता है ये हड्डियों के ढांचे हमारा पीछा छोड़ने ही नहीं वाले। और इसीलिए फिर वो सिस्टीन को टाइम स्लो करने वाला मैजिक परफॉर्म करने के लिए कहता है, जिसके लिए सिस्टीन पहले तो मना करती है क्योंकि वो काफी एडवांस लेवल का मैजिक होता है। लेकिन फिर ग्लेन उसे करने के लिए फोर्स करता है, अरे प्लीज कर दो ना यार, इट्स अ रिक्वेस्ट। जिसे देखकर फिर ग्लेन सोल्जर्स के साथ फाइट कर रहा था ताकि सिस्टीन मैजिक को कंप्लीट कर सके। और फिर ऐसा ही होते होते थोड़ी देर बाद सिस्टीन मैजिक से देखकर ग्लेन अपनी पॉकेट में से एक रेड क्रिस्टल बाहर निकालकर एक काफी हाई लेवल का मैजिक परफॉर्म करता है, जिसके कारण सारे हड्डियों के ढांचे ढह जाते हैं और वहाँ पर एक काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन तभी फिर हम आगे देखते हैं कि उसका माना लेवल अब काफी ज्यादा लो हो चुका है क्योंकि उसने ना अपनी एबिलिटी से ज्यादा हाई लेवल का मैजिक यूज कर लिया था। अब वो लोग वहाँ से जाने के बारे में बात कर ही रहे थे कि तभी एक और लुटेरा वहाँ पर आ जाता है जिसके चारों तरफ तलवारें उड़ रही थी। वो आकर ग्लेन की तारीफ करता है इतने हाई लेवल के मैजिक को यूज करने के लिए। तो वहीं उसे देखकर ग्लेन सिस्टीन से कहता है कि क्या तुम्हारे पास उसकी तलवारों को डिस्ट्रॉय करने के लिए माना बचा है? जिस पर सिस्टीन ना में जवाब देती है कि नहीं बचा है। जिसे सुनकर ग्लेन तुरंत उसे वहाँ से नीचे धकेल देता है कि तो फिर निकलो यहाँ से। और फिर वो उस आदमी से फाइट करने की तैयारी करता है, जिसे देखकर फिर वो आदमी ग्लेन के ऊपर अपनी तलवारों से अटैक करता है, जिसके कारण ग्लेन काफी ज्यादा घायल भी हो जाता है। और फिर इसके जवाब में वो उसके ऊपर अपना मैजिक यूज करने वाला था, लेकिन लुटेरा उसके मैजिक को डिसअपियर कर देता है और फिर वो अपने मैजिक से उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने लगता है। मगर अगले ही पल मौका देखकर ग्लेन तुरंत अपने मैजिक कार्ड की मदद से उसके मैजिक को तोड़कर डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन उस लुटेरे खड़ूस की तलवारों ने उसे बचा लिया था। तो वहीं ग्लेन की इतनी अच्छी मैजिकल स्किल्स को देखकर वो आदमी उससे पूछता है
कि आखिरकार तुम हो कौन, जिस पर ग्लेन फिर से वही जवाब देता है कि मैं तो सिर्फ यहाँ पर सब्स्टिट्यूट टीचर हूँ। और ये सुनने के बाद वो आदमी दोबारा से उस पर अटैक करना जारी रखता है और फिर वो अपनी तलवारों से ग्लेन को काफी पूरी बॉडी में से खून ही खून निकल रहे थे। वो तो लगभग मरने ही वाला था, मगर तभी अचानक से सिस्टीन वहाँ आकर उसकी तलवारों पर लगे मैजिक को डिस्ट्रॉय कर देती है। दरअसल यही ग्लेन का प्लान था, जब उसने उसको नीचे फेंका था ना, इसीलिए फेंका था। और फिर ग्लेन तुरंत खुद में से एक तलवार बाहर निकालकर उस आदमी को स्टेप कर देता है और मरने से पहले वो आदमी कहता है, मुझे अब याद आया, कुछ टाइम पहले एक काफी स्किल मर्डरर इंपीरियल कोर्ट में घूम रहा था जिसका कोड नेम कोप्स था। और तभी वो नीचे गिरकर मर जाता है। इसके बाद वो दोनों वहाँ से निकलकर रूमिया की तरफ जाने का डिसाइड करते हैं, मगर बीच रास्ते में ही माना खत्म होने की वजह से ग्लेन नीचे गिर जाता है। शुरू में ये आया था तो सारे स्टूडेंट इसको कितना हेट कर रहे थे, लेकिन देखो अब सबके लिए क्या क्या कर रहा है। उसे देखकर सिस्टीन तुरंत उसके ऊपर अपने हीलिंग मैजिक का यूज करती है और इस दौरान ग्लेन कहता है कि मैं हमेशा से ऐसा नहीं था, मैं मेज ऑफ जस्टिस बनना चाहता था। जिसके साथ ही हमें दिखाया जाता है कि ग्लेन ने पास्ट में कई सारे लोगों का मर्डर किया है। तभी थोड़ी देर बाद उसे सेलिका का कॉल आता है, जिससे उसे पता चलता है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जो बैरियर स्कूल के चारों तरफ बनाया है वो किसी को भी स्कूल से बाहर जाने नहीं देगा। साथ ही में उन लोगों ने टेलीपोर्टेशन सर्कल को भी बंद कर दिया है। अब ये सब सुनने के बाद ग्लेन को कुछ समझ आता है कि ये लोग ना टेलीपोर्टेशन सर्कल की लोकेशन रीराइट करके यहाँ से भागने की फिराक में है। जिसके बाद वो कॉल कट कर देता है और सिस्टीन जो वहीं कॉरिडोर में सो रही थी उसे आज उसके साथ यहाँ पर होने के लिए थैंक्स कहकर रूमिया को बचाने के लिए निकल जाता है, जो कि और ऐसा ही होता है क्योंकि उसके रूम में आते ही उसे सामने ही रूम